बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी के बावजूद आप सारों ने बड़ी हिम्मत की और आके आज यो एक बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ब्रीफिंग देना चाह रही हूँ, उसको आप आज कवर करने आए। मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ये वक्त निकाल के आए, क्योंकि ये एक बड़ा ज़रूरी जुज़ है जिस पे पहले इस तरह अटेंशन नहीं दी गई थी। सफाई निस्फ ईमान है, ये हम सबको पता है कि ये निस्फ ईमान है और बार बार हुक्म दिया गया है, हदीसें हैं कि हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और सफाई का डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो सेहत से है। सफाई रहे, आपकी जिस्म की सफाई, आपकी एनवायरनमेंट की सफाई, आपकी घर की सफाई, इस सब का आपकी सेहत के ऊपर बहुत अहम असर होता है। और तभी हमारे लिए, जहाँ हमारा ताल्लुक़ है, हमारे लिए बहुत अहम है सेहत के शोबे के लिए कि एनवायरनमेंट की सफाई ज़रूर हो। अगर कहीं कूड़ा इकट्ठा हो जाए और पानी इकट्ठा होगा तो हमें डेंगू का मसला खड़ा हो जाएगा, मच्छर इकट्ठे हुए तो मलेरिया का मसला बन जाएगा हमारे लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इसका सेहत के शोबे के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है, चीफ़ मिनिस्टर साहब की मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरी ज़िम्मेवारी लगाई है कि हम इंश्योर करें कि बेहतर से बेहतर सफाई जो है वो लाहौर के शहर में हो, ख़ास तौर पे क्योंकि सेहत के साथ उसका बहुत गहरा हिस्सा होने की वजह से। मेरे साथ खड़ी हुई राफ़िया बीबी जो हैं, मैं इनकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। ये हमारी नई एमडी है इस डिपार्टमेंट के LWMC की। इनका मेरे साथ, आपको पता है, पिछले 1.5 साल ये मेरे साथ सफाई का निज़ाम रखें। लेकिन इस सफाई के निज़ाम के अंदर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी जो है वो इन लोगों पे भी पड़ती है। अब हर चीज़ की ज़िम्मेवारी हुकूमत तो नहीं ले सकती, तो मेरा ख़्याल है जहाँ तक इकट्ठा करके कूड़ा सफाई करने का काम, वो तो हम इंशाल्लाह करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आवाम को एक ख़ास तौर पे आपके इस वसादत से ये मैसेज देना चाहूँगी। आज के दिन में 6000 नए कंटेनर्स लाहौर के शहर के लिए आपके सामने हैं। मैं आपको बता रही हूँ, तादाद 6000 कंटेनर्स है, नए मंगवाए गए हैं। नए कंटेनर्स बनवाए, बहुत सारा पैसा इन पे खर्च किया गया है। ये कंटेनर्स का कलर भी येलो इसीलिए बनाया है कि आपको नज़र आए जब ये कंटेनर सामने आए कि ये कंटेनर्स यहाँ मौजूद हैं। और ये छोटे बड़े मिला के 6000 कंटेनर्स पूरे शहर के अंदर जो हैं वो रखे जाने लगे हैं। और आज जहाँ हम दातागंज बख्श टाउन में खड़े हैं, वहाँ मैं आपको पूरी तसल्ली दे दूँ कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह हम यहाँ से करने लगे हैं। 950 कंटेनर्स आज बाकायदा इस टाउन के अंदर रखे जाएंगे, ऑलरेडी रखने शुरू कर दिए गए हैं, रखे जाएंगे। वो सिर्फ़ इस वजह से कि मैं जो आवाम से दरख्वास्त करने लगी हूँ कि आपने कूड़ा अगर फेंकना ही है कहीं, तो मेहरबानी करके आपके घर के करीब जो कंटेनर है आप उसमें फेंक दें। उस तरीके से हमारी मदद हो जाएगी। हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात हमारे जो अमला है वो काम करे। अभी नए जो वर्कर्स हैं, 3000 नए वर्कर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय किया गया। और ये सिर्फ़ 3000 नया अमला इसलिए शामिल किया गया है कि लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है और माशाल्लाह बहुत बड़ी आबादी है, 1.25 करोड़ की आबादी है। और 1.25 करोड़ की आबादी गंद भी बहुत मचाती है। तो हमारी ये कोशिश है कि उस गंद में जितना हम गंद को समेट सकें वो करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है आवाम को भी एहसास होना चाहिए कि ये आवाम की भी ज़िम्मेवारी बनती है। आजकल रात के वक़्त सारी रात ये अमला काम कर रहा होता है, रात में नाइट स्वीपिंग हो रही है। ये पहली दफ़ा इस तरीके का एक इक़दाम उठाया गया है कि रात के वक़्त नाइट स्वीपिंग होती है, क्योंकि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ ट्रैफिक होती है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो जब रात को वो खाली होती है तो उन सारी एरियाज़ को की सफाई की जाती है। अभी नदीम साहब मुझे बता रहे थे कि हमारी यहाँ मार्केट्स, आपको पता है बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, रात में उनमें सफाई होती है। सुबह जब वो दुकानें खोलते हैं तो दुकान का गंद उठा के फिर बाहर फेंक देते हैं। तो मेहरबानी करके, ये तो कोई बहुत बड़ा ख़र्चा नहीं है ना कि आप अपना एक कूड़े का छोटा सा ड्रम रख लें,
उस कूड़े के ड्रम के अंदर आप फेंक दें। कूड़े की बास्केट होनी चाहिए, जिस कूड़े की बास्केट के अंदर फेंकें। हर जगह उठा के कागज़ ज़मीन पे फेंकना सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ होती है। गाड़ियों में से लोग उठा के खा पी के उठा के बाहर फेंक देते। ये कोई पढ़े लिखे लोगों का शेवा है? या जब हम आपको मुसलमान कहते हैं तो फिर हमें ये ख्याल करना चाहिए हम अपना कूड़ा कहीं और नहीं फेंक सकते, अपने पास रखना चाहिए। गाड़ी के अंदर संभाल के रखिए, घर पहुँचे आप कूड़े के ड्रम में फेंकें ताकि ये कूड़ा संभला रहे। 1.25 करोड़ की आबादी का जब ये कूड़ा चलेगा तो आप ये बताइए कि ये आप चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात बन जाए कि कल हम कूड़े के ढेरों की वजह से चल भी ना सके। तो मेहरबानी करके ये एक बहुत बड़ा एफ़र्ट किया जा रहा है जिसके अंदर हम सब शामिल हैं, लेकिन इसके अंदर आवाम की शमूलियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, हमारे नई सारी ये मशीनरी जो है वो नई आ रही है। अगस्त के महीने तक नई मशीनरी, नए ट्रक्स जो आपके लोडर्स हैं, क्योंकि 10-10 साल पुराने लोडर्स थे, 8 साल 10 साल पुराने, उनके हालात बहुत ख़राब हो गए थे। वो 10 साल पुराने लोडर्स को जो रिपेयर हो सकते हैं, जब ये अब हमने LWMC को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो राफिया बीवी ने बताया था कि 3 वर्कशॉप्स थी, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं जिनमें ये सारा रिपेयरिंग का काम होता था। उसमें से सिर्फ एक काम कर रही थी, 2 बंद पड़ी थी। इन्होंने आके इंश्योर किया कि वो तीनों वर्कशॉप्स जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएं और इस वक्त वो बाकायदा फ़ाल है। तीनों वर्कशॉप्स काम कर रही हैं, पुराने कंटेनर्स की बाकायदा रिपेयर हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ व्हील बैरोज पड़ी हुई हैं, वो जो कहते हैं ना हैंड कार्ट्स जो कहते हैं, या व्हील बैरोज, जिसमें बजाय ये कि जो हमारे अमले के लोग हैं वो हाथों में उठा उठा के वो लेके आए, उनके लिए बाकायदा व्हील बैरोज, और मेरे कितनी व्हील बैरोज हैं जी इस वक्त जो हमारे 2000 व्हील बैरोज जो है ना वो बाकायदा वर्कर्स को दी जा रही हैं, ताकि वर्कर्स जो हैं वो अपना गन समेट के और कूड़े के कंटेनर्स में लेके आएँ। ये सारा एफ़र्ट जो है, ये मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चीफ मिनिस्टर साहब के। वो पर्सनली, आपको पता है इस वक्त एक बहुत बड़ा पैकेज लाहौर के लिए वैसे भी दे रहे हैं, लाहौर की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये उस सफाई की मुहिम का एक हिस्सा है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि इस आपकी वसादत से और इस बारे में ज़िक्र भी ज़रूर करना चाहिए आपको बार बार कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हम सब जिम्मेवार हैं इस लाहौर को साफ़ रखने के लिए। लाहौर आपका घर है। जिस तरह इंसान अपने घर में गंदगी नहीं चाहता ना, इसी तरह हमें अपने शहर में भी गंदगी नहीं चाहिए। आप मेहरबानी करके सबको कहिए, आप जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने मेरा पैगाम सुना है, कि आइंदा हम अपना कूड़ा खुद समेट के एक ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां कम से कम शहर के अंदर गंदगी ना हो। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने सब्र से जी बेटा, लखों के वो जो है ना लखों डेर, वो हमारी लैंड, एक सेकंड मैं बताती हूँ बेटा, लैंडफिल साइट मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, हम सब का बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लखों ढेर के ऊपर जाके सारे लाहौर का कूड़ा फेंका जाता है और वहाँ कूड़े के ढेर, और जिस तरह आपने बताया है कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर की हो रही है। सिर्फ उसकी वजह से कंटेमिनेशन नहीं हो रही, हमारे ये सारे इलाके का जो सीवरेज का प्रॉब्लम है ना, आपका लाहौर का सीवरेज जब आता है तो ये इलाका ऊँचा है, बाकी लाहौर के मुकाबले में कंपेरेटिवली थोड़ा सा ऊँचा है, और ऊंचा होने की वजह से आपका जो इस वक्त वाटर, ड्रेन वाटर है ना, ड्रेनेज वाटर जो पानी के अंदर ये ज़मीन में सीप करता है, ये गंदा पानी, ये वापस इनटू योर एक्वाफर, ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और उसके लिए एक बाईपास क्लीन वाटर सिस्टम बनने लगा है, ख़ास तौर पे इस इलाके के लिए। इस इलाके में हम जितनी मर्ज़ी ट्यूबवेल्स को लगा दें, एंड ऑफ द डे उनमें गंदा पानी इस वजह से आता है कि इसके जो सॉइल है इसमें गंदे पानी की सीपेज हुई हुई है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू हैव पॉइंटेड इट आउट राइटली। उसके लिए एक नई स्कीम है जो इंशाल्लाह कल वासा, हमारी मीटिंग है, वासा उसमें प्रेजेंट कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारी डंपिंग साइट है, एक और साइट जो है उसका इस वक्त बंदोबस्त हो रहा है। और जो डंपिंग साइट पे बाकायदा हमने परसों अपनी विज़िट भी इसीलिए रखी है कि हम किस तरीके से अपनी डंपिंग साइट जो है उसको इम्प्रूव करें ताकि उसकी कंटेमिनेशन जो है बाकी लाहौर को नुकसान न दे। हाँ, एक सेकंड, बड़ी बातें हैं और हुकूमत काम भी कर रही है, केसेस कम भी हुए हैं,
लेकिन अभी जो खबर सामने आई कि 38,000 वैक्सीन की डोज महकमा पैंतीस सेकेंडरी अफसर की गफलत की वजह से ज़ाया हो गई है, टेम्परेचर बचा रखा गया। कौन जिम्मेदार है? देखिए जी, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है, मेरी खबर के मुताबिक आज सुबह आप मुझे खबर दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसकी इमीडिएटली हम इंक्वायरी करेंगे। हमारे पास इस वक्त वैक्सीन सारे हमारे पास 8 लाख वैक्सीन कल थी जो मैंने ऑलरेडी अनाउंस की थी, 13 लाख वैक्सीन आज पहुंच रही है। कोई वैक्सीन जो है वो उसका नुकसान नहीं हुआ। फाइज़र की वैक्सीन जो थी वो इस्लामाबाद से थॉ होके आई थी, वो इंशाल्लाह हमारे पास 15 तारीख तक टाइम है और इस वक्त लोगों को लग रही है और इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, पहले खातून को भी मौका दे दें फिर आपसे। फाइजर के हवाले से जो आपने पॉलिसी बनाई थी उसके मुताबिक तो फाइजर लग रही है, लोगों को कोई इस लिहाज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने सऊदीया जाना है उनके पास टिकट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं वो कहते हैं कि पहले वैक्सीन लगवाएं, कार्ड दिखाएं, फिर टिकट आएगी। तो उसके लिए आपने कुछ नरमी का सोचा है कि हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं? जी, एस्ट्राजेनेका जो है वो भी वहाँ एक्सेप्टेबल है। अभी हमारे पास बहुत बड़ी खेप जो है एस्ट्राजेनेका की आ रही है। अब इसके बाद जिनके पास इकामा है, जिनके पास वहाँ के वीज़े हैं, इंशाल्लाह उनको लग जाएंगे। अभी तो देखें ना, हमारे लिए मसला था कि 26 तारीख से पहले पहले जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनको हम एक्सपेडाइट करें ताकि उनको इनकन्वीनियंस ना हो। तो आप इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, वैक्सीन की कोई कमी नहीं होनी। अब तक जितनी वैक्सीन आ रही है उसमें से 70% पाकिस्तान ने खुद प्रोक्योर की हुई है और उसके अंदर हमें मॉडर्ना भी आ रही है, उसके अंदर फाइज़र की भी और नई वैक्सीन आ रही है और उसके अंदर एस्ट्राजेनेका भी आ रही है। वैसे तो WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक साइनोवैक, साइनोफार्म जो हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अमेरिका लोग चले जाते हैं साइनोफार्म और साइनोवैक के लिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरेबिया लेने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका लेने को तैयार है, दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। हमारी फॉरेन सर्विस जो है वो भी उनसे बात, फॉरेन मिशन जी हैं वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि इंशाल्लाह अगले 15 दिनों के अंदर बाकी जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। मेरा ख्याल है जी, सबसे बड़ी ये बात है कि जब आप आउटसोर्स करते हैं उसके रेट्स कुछ और होते हैं। अब जिस रेट के ऊपर सफाई होगी वो डेफिनेटली जो आउटसोर्सिंग का रेट है उससे डेफिनेटली कम होगी। बाकायदा आपके सामने जिस तरह इस्तेमाल होगा, हमने इनको ऑलरेडी कह दिया, आप अपनी वेबसाइट लगा दें। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए LWMC की, जो आपको बजट दिया जा रहा है उसकी जिस तरह यूटिलाइजेशन हो रही है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पब्लिक को ज़रूर नज़र आना चाहिए कि आपके पैसे किस तरह कंज्यूम हो रहे हैं। आखिरी आपके हिसाब से आपके तो दोस्त और भी हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि आप कंपैरिजन करें प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट का फर्स्ट वेव से थर्ड वेव तक। अभी जो आप देख लें एक्सपो सेंटर के हालात, वैक्सीन सेंटर्स के हालात, आए दिन एहतजाज हो रहा है, आए दिन हालात वहाँ पे ख़राब है, क्यूज़ नहीं है, लोग एक दूसरे बंदा बिल्कुल साथ कोरोना बचने के बजाय कोरोना वहाँ से लेकर जाए। मेरा ख्याल है दो बातें, जो सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हैं सारा असलम साहिबा, उनकी तरफ से ना कोई ऐसी एक्टिविटी की गई है कि जो पहले वाले सेक्रेटरी उनके सपोर्ट करके गए। देखिए मेरा ख्याल है नहीं, आई विल नॉट नो। अच्छा, आप बात सुनिए, दैट इज़ नॉट, सुनिए, मैं वहाँ बैठी हुई हूँ एज ए मिनिस्टर, कोई रिज़ाइन नहीं कर रहा, ना किसी ने रेजिग्नेशन की बात नहीं की। आप मेरा ख्याल है बहस इस मसले में मैं आपको बता रही हूँ ना, आई एम गिविंग यू राइट इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे बता रही हूँ, सबसे बड़ी बात है इस वक्त गर्मी के मौसम की वजह से वैसे ही मिजाज सबके तेज़ होते हैं। पिछले दिनों जो एहतजाज हुआ वो एहतजाज सिर्फ एस्ट्राजेनेका और फाइज़र के लिए हुआ और किसी चीज़ के लिए एहतजाज नहीं हुआ और बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। पहले भी जो रन कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं सलमान गनी साहब, उनको बाकायदा ज़िम्मेवारी दे रखी है। उसके साथ अहमद जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं वो ख़ास तौर पे एक्सो सेंटर को देख रहे हैं। आप देखें ना, तादाद लोगों की इतनी बड़ी होती है, उसमें आके 4 बंदे शोर मचाते हैं, फिर उसकी बात वो बनाते हैं वीडियो, फिर वो सर्कुलेट करते हैं। सब्र, एक सेकंड, सब्र जो है ना हमारे में ज़रा कम है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, यहाँ एक खातून इधर, उन्होंने यहाँ से टीका लगवाया, उनके मियाँ ने अमेरिका से टीका लगवाया, उन्होंने कहा मैं न्यूयॉर्क से जाकर टीका लगवाऊंगा। वो 2.5 घंटे, 82 साल की उम्र थी उनकी, वो 2.5 घंटे खड़े लाइन के अंदर और 2.5 घंटे बाद उनकी न्यूयॉर्क में बारी आई। उनकी बेगम ने हमारे एक्सपो सेंटर पे चलाया और उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन करके मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो गई, वो गो कार्ट थी, मैं गो कार्ट में बैठ के गई, वो मुझे वहाँ अंदर लेके गए और मैं आधे घंटे में वैक्सीन लगवा के वापस भी आ गई। कम से कम देखें, जो काम अच्छे हो रहे हैं
उन कामों को आप अप्रिशिएट करें। सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और कंपैरिजन जब आप करते हैं बाहर के मुल्कों के साथ, उनके वसाइल हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा होने के बावजूद इस वक्त हम बेहतर काम करें। मेरा ख्याल है अगर आप LWMC के बारे में सवाल पूछें तो बहुत बेहतर होगा। मैं ये बात बताए कि मेरा ख्याल है कि एक सवाल का जवाब अगर आपसे कर लेंगे, पहले सारे क्वेश्चन जी बताइए, सही रिलेटेड हुए हैं। बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास फुटेजेस हैं वहाँ के इंतजामात के हवाले से। आप ये करिए मेरे से फुटेज। एस्ट्राज़ेनेका और फाइजर की एहतजाज तो होता रहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ वहाँ पर वो भी एहतजाज होते रहे कि वहाँ पर जो बैक साइड पे इंतजामात हैं, बेड्स मौजूद हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और दीगर वहाँ पर इतना रश। बेटा आपने पहले भी रश था। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप पहले उसकी वर्किंग समझने की कोशिश। एक डिपार्टमेंट नहीं वहाँ काम कर रहा, वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। एक डिपार्टमेंट और जिले इंतजामिया आप मेरे से कैन यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग रादर। आप बेटा इस वक्त आप लड़ रहे हैं मेरे साथ, अगर आप थोड़ा सा मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुनें। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है 1122 वहाँ काम कर रहे हैं, इस वक्त आपकी लोकल गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है, इस वक्त आपका हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 3 4 5 अदारे जब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, कोई बहस मुबाहिसा हो जाता है, कोई नाराज़गी हो जाती है, उसके बावजूद आज के दिन में मैं आपको बता दूँ यानी 85 लाख से ज़्यादा अगर वैक्सीनेशन हुई है तो कोई काम हो ही रहा है ना। और जहाँ तक आपकी शिकायतें हैं वो आप मुझे दे दें, इंशाल्लाह उन सबका इजाला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद। जैसे आपने कल भी कहा कि भारतीय वेरिएंट जो है वो जिस तरह से आ सकता है, चौथी वेव इस वक्त दुनिया के काफ़ी मुल्कों में चल रही है। जो वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं, क्या वो वैक्सीन उस वेरिएंट के लिए काफ़ी है? क्या उसको वो बचा सकेगा लोगों को? देखिए बेटा, जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, इस वक्त जो चाइनीज़ वैक्सीन है, क्योंकि एटेनुएटेड वैक्सीन है और एटेनुएटेड वैक्सीन का ये मतलब होता है कि जो वायरस है उसको आप मस्मार करके उसको बतौर वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसका RNA में जो तब्दीली आए वो अपनी जगह है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत हद तक एक जैसा रहता है। तो ये जो चाइनीज़ वैक्सीन लग रही है, इट विल बी इंशाल्लाह इफेक्टिव। थैंक यू जी।